नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार। जय भीम साहब। बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज आप गोहाना पहुंचे हैं। जी। गोहाना आप बहुजन समाज पार्टी वर्ग को जाकर मीटिंग ले रहे हैं। इसी कड़ी में आप किस कार्यक्रम के तहत गोहाना पहुंचे हैं, ये बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ चैनल की टीम आपसे जानना चाहती है सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। आपके बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र और बहुजन इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को कि आपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम के लिए हमसे बात करी है। तो मैं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आपको बताना चाहता हूँ। 19 नवंबर को अंबेडकर पार्क सोनीपत में बहुजन समाज पार्टी जिला सोनीपत के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन जो हरियाणा और केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जो आम आदमी और आज के इस माहौल में जो बिल्कुल अनुचित हैं। अभी अभी लेटेस्ट में एक नया मुद्दा उन्होंने एक ऐसा बोझ डाला है जो बच्चे मेडिकल में गरीब का बच्चा मेडिकल में 50,000 की फ़ीस से MBBS करता था, आज MBBS की फ़ीस इस हरियाणा सरकार ने 10 लाख रुपए पर ईयर कर दी है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे सोनीपत में गांव गुम्मड़ में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है, उनके परिवारों को कोई मुआवजा नहीं मिला। पिछले 3-4 साल से जो दलित और पिछड़े समाज के छात्र हैं, उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिली। थोड़े बहुत बच्चों की मिली है, लेकिन इसमें भी छात्रों में बड़ा रोष है। तो एक छात्रों की समस्याएं हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने जो एक गरीब आदमी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो एक एक्ट बनाया था, जब उस पर जुल्म ज्यादती होती है कि भाई जब भी कोई घटना घटती है तो शेड्यूल कास्ट के लोगों पर तो SC/ST एक्ट लगा करके दोषी को सज़ा मिलती थी, गिरफ्तारी होती थी। लेकिन पिछले जब से बीजेपी की सरकार आई है, SC/ST एक्ट को बिल्कुल कंडम और कमज़ोर कर दिया है। एक मुद्दा हमारा ये रहेगा कि इसको मजबूत किया जाए। इसके अलावा हरियाणा में महिलाओं पे बहुत अत्याचार बढ़े हैं। अभी अभी एक घटना बल्लभगढ़ में हुई है, छात्रा की सरेआम गोली मारकर हत्या। रेप की घटनाएं दिन भर बढ़ रही है। बीजेपी सरकार को कोई फ़र्क नहीं है। तो दलित और महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ भी ये धरना है, ये प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत अहम मुद्दा जो केंद्र सरकार ने अभी लोकसभा और राज्यसभा में जो किसानों को लेकर एक किसान विरोधी, जिससे किसानों को बड़ी मार पड़ी है, एक ऐसा बिल जो कृषि अध्यादेश जो 3 बिल पास करे हैं, जिससे किसान बिल्कुल भी सहमत नहीं है, किसान को कोई फ़ायदा नहीं है। इस बिल के भी खिलाफ माननीय बहन कुमारी मायावती जी, सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि केंद्र का जो ये बिल है जल्दबाजी में लाया गया है और इस पर पुनर्विचार करें। तो बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ है। इस कड़ी में भी हम ये 4-5 जो मुद्दे हैं, जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, आम आदमी को न्याय दिलाने के मुद्दे हैं, आम आदमी की आवाज़ उठाने के मुद्दे हैं। और बहुजन समाज पार्टी पिछले 35 सालों से पूरे देश के अंदर आम आदमी की लड़ाई लड़ रही है। दलित की, पिछड़े की, अल्पसंख्यक की, गरीब की, किसान की, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रही है। इसी लड़ाई के तहत हमने ये 19 तारीख का सोनीपत में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में ये धरना और प्रदर्शन रखा है। और हमारा करीब इसमें 5,000 लोग इसमें पहुंचेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा। और शहर के बीचों बीच होते हुए हम प्रशासन को ज्ञापन भी देंगे और प्रशासन के माध्यम से हम गवर्नर के नाम ज्ञापन देंगे। और सरकार के खिलाफ हम पूरा आक्रोश जताएंगे ताकि सरकार ऐसे फैसले ना ले और जो बिल उन्होंने पास किया है वो वापस लें, बढ़ी हुई फ़ीस वापस ले। बहुजन समाज पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है, जो मेडिकल की फ़ीस बढ़ाई है। और जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मुद्दा है, ये भी लंबे समय से बीजेपी ने अटका के रखा है। सुप्रीम कोर्ट में हम जीत गए हैं,
लेकिन बीजेपी की नीयत नहीं है। बीजेपी तो ये चाहती है कि नौकरी ही ना रहे, इसलिए प्रमोशन में आरक्षण का बिल इन्होंने लटका के रखा है। इसके लिए भी हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और अभी पीछे पीटीआई निकाल दिए थे इन्होंने 1983, अभी 4 दिन पहले इन्होंने ड्राइंग टीचर निकाल दिया। तो जो सरकार की दमनकारी नीतियां हैं, इन नीतियों के खिलाफ भी ये एक जन आंदोलन है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से छात्रों से, युवाओं से, किसानों से और आम आदमी से, जो गरीब लोग हैं, जो इस सरकार के सताए हुए लोग हैं, उन सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि 19 तारीख को सोनीपत में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो आंदोलन हो रहा है, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और इस आंदोलन को कामयाब बनाएं, ताकि सरकार अपने किए पर शर्मिंदा हो और जो उन्होंने गलतियां करी हैं या जो उन्होंने बिल पास करे हैं या जो फीस बढ़ाई है, उनको वापस लें। इस अवसर पर मेरे साथ हमारे लोकसभा के प्रभारी सतबीर सिंह हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। सतबीर रंगा जी लोकसभा के प्रभारी हैं। हम मेरे साथ में नरेश कुमार लाठ जी, ये जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी। और मेरे साथ बहुत ही सम्मानित महिपाल जी हैं, गोहाना के अध्यक्ष हैं। रंगा साहब, क्या आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ग्राम पंचायत जिला पार्षद के चुनाव क्या सिंबल पर लड़ सकती है? हाँ बिल्कुल, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्य प्रभारी माननीय सीपी सिंह साहब, उन्होंने अपनी जनसभाओं में स्पष्ट किया कि बहुजन समाज पार्टी आने वाला निगम का चुनाव, पंचायत का चुनाव, ब्लॉक समिति का चुनाव, हाथी के निशान पर जहाँ भी चुनाव होंगे, हाथी के निशान पर चुनाव लड़ेंगे और हमने अपनी तैयारी पूरी कर दी है। बहुजन समाज पार्टी अब की बार क्या 100% की लड़ाई लड़ेगी या कुछ अपने दम पर सरकार बनाने की लड़ाई लड़ेगी? बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी किसी को भी बहुमत की सरकार नहीं बनाने देगी, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। हम पूरी मजबूती के साथ अब की बार चुनाव लड़ेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने बूते पर अपनी सरकार बनाएं। जी धन्यवाद।